NA-122 लाहौर की नशिस्त से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर के एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने NA-122 लाहौर की नशिस्त से बानी PTI की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल तक मुलतवी कर दी। वकीला को कल दिन 12 बजे दलाइल के लिए तलब कर लिया गया। लीगी रहनुमा मियां नसीर का कहना है कि उन्होंने बानी चेयरमैन PTI पर 4 एतराज़ात लगाए हैं। बानी PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एतराज़ करने वाले का ताल्लुक हल्का NA-122 से नहीं, एतराज़ काबिल समाअत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी फहरिस्तों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाये न करने की खबर को गलत करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बाकायदा शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बतौर ख़ास फैसल सालेह हयात से मिलने झंग आए हैं। फैसल सालेह हयात की शमूलियत से नून लीग को तक़वियत मिलेगी। इससे पहले नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं ने इंतहाई मुश्किल वक्त में भी पार्टी का साथ दिया, किसी और तरफ जाने का नहीं सोचा। पार्टी अपने इस सरमाए की जितनी तारीफ करे कम है। पाकिस्तान का फतह-2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। SPR के मुताबिक फतह-2 जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम, एवियोनिक्स और परवाज की मुनफरिद रफ्तार से लैस मिसाइल है। ये वेपन सिस्टम 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने फतह-2 मिसाइल के कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में जारी बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पार्टी तरानों पर रक्स, थर की खवातीन रिवायती लिबास में आई। पीपल्स पार्टी की क़यादत नौडेरो हाउस में मौजूद। मरकजी जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को 16 साल पहले आज ही के दिन लियाकत बाग में शहीद किया गया था। जमानत पर रिहाई और नजरबंदी खत्म होने के बावजूद शाह महमूद कुरैशी रिहा ना हो सके। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल, रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद का कहना था कि दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया है। CPO रावलपिंडी की सिफारिश पर डेप्यूटी कमिश्नर ने शाह महमूद की नजरबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी को दोबारा जेल भेजने पर इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है। PTI उम्मीदवारों से कागजात छीनने के 50 से ज़ायद वाक़यात हुए। इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन से आज ही PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि हमें नहीं बताया जा रहा कि वालिद को अडियाला जेल से कहां लेकर गए हैं। उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या नहीं। टीवी से मालूम हुआ कि उन पर एक और FIR काट दी गई है। शाह महमूद कुरैशी मुल्क के 2 बार वज़ीर ख़ारिजा रह चुके हैं। गिरफ्तारी के वक्त ना उनके रुतबे का लिहाज किया गया और ना ही उम्र का। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है जो उनको दिया जाना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ की नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने PTI वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको पूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच का फैसला है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI के वकील कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाइस मसरूफ थे। उनकी अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत मुलतवी की गई। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होना थी। और कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के ठेकों में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ। कलरी बघाड़ फीडर पुख्ता करने के लिए 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए।
बेकायदगियों के इंकशाफ पर निगरान वजीर सिंध हुकूमत ने कलरी बघाड़ के ठेके का अमल मनसूख कर दिया। मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सेक्रेटरी अब्बासी, सेप्रा हुक्काम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का नोटिस ले लिया है। सिंध हुकूमत ने ठेके का अमल मनसूख करके मुतल्लिका हुकाम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया।